हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये पार्ट 9 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एसएसबी मतलब एसएसबी और मैं क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग। क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग क्या है कि आपके पास क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है दो तीन सिग्नल को इकट्ठा करके भेज देना। ठीक है, मल्टीप्लेक्स कर देना, तो दो तीन सिग्नल को इकट्ठा करके भेजना है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो आपके पास सिंगल बैंडविड्थ, आपको किसी चैनल के अंदर सिंगल बैंडविड्थ अवेलेबल है, बट उस चैनल के अंदर आपको दो मैसेज भेजने हैं एक की वजह, आपको ज़्यादा एफिशिएंट बनना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री मल्टीप्लेक्स करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल बैंडविड्थ के अंदर आप दो मैसेज ट्रांसमिट कर पाओगे। तो फायदा होगा आपको कि आपको एक ही बैंडविड्थ के अंदर जहाँ आप एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहे थे, अभी आप दो मैसेज ट्रांसमिट करोगे। देखो कैसे, सपोज आपके पास कोई सिग्नल है M1T एक मैसेज है और M2T दूसरा मैसेज है। ठीक है, दो मैसेज हैं और आपके पास अवेलेबल बैंडविड्थ सिर्फ इतनी है कि FC प्लस FM से FC माइनस एफ एम से लेके FC प्लस FM तक, मान लो 2FM तक की आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल है। अभी तक आपने देखा था आप MT एक नॉर्मल सिंगल सिग्नल वहाँ पे भेज रहे थे। अगर एक और सिग्नल भेजोगे तो वो सिग्नल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेक्निक क्या करेगी, एक ही बैंडविड्थ के अंदर दो मैसेज भेजेगी। कैसे, देखो सपोज आपके पास एक M1T सिग्नल है, एक M2T सिग्नल है, तो आपने क्या करना है, इन सिग्नल को, ठीक है, इस सिग्नल को आपने मल्टीप्लाई करना है कोस ओमेगा सी के साथ, कोस ओमेगा सी टी के साथ, और इस सिग्नल को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस सिग्नल को आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब 90 डिग्री शिफ्ट दे दो। ठीक है, तो अब ये ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक ऑसिलेटर है, सपोज यहाँ पे एक ऑसिलेटर है, उस ऑसिलेटर से मान लो कोस जनरेट हो रहा है, उस ऑसिलेटर से इधर भी कोस जनरेट होएगा नीचे की तरफ, लेकिन वो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपको पता है कोस किस में, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म रहने दो, आप एक काम करो यहाँ पे 90 डिग्री शिफ्टर लगाओ। वैसे आपको पता है 90 डिग्री शिफ्टर यही होता है। ठीक है, मैं बट एक जो टेक्निकल वर्ड है वो 90 डिग्री शिफ्ट लिखेंगे। तो अगर आपने कोस दिया, ठीक है, और मैंने ऐसा शिफ्ट दिया कि यहाँ पे साइन की नेचर आ जाएगी, साइन ओमेगा सी टी की नेचर आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज आपके पास यहाँ से ऊपर ये ऑसिलेटर था जो सिग्नल जनरेट कर रहा था, तो मान लो इसने कोस ओमेगा सी जनरेट किया, नीचे भी कोस ओमेगा सी जाएगा, लेकिन 90 डिग्री शिफ्ट की वजह से क्या बन जाएगा, कोस साइन ओमेगा सी बन जाएगा। तो आपने इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कोस के साथ और इसको मल्टीप्लाई करना है अपने साइन के साथ, क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री की शिफ्ट के साथ। तो ये इन दोनों सिग्नल को आगे पास कर दो, इन दो सिग्नल को, और यहाँ पे इनको क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, सम करने के बाद क्या करो, आप इनको भेज दो। आप देख रहे हो M1T कोस के साथ मल्टी DSPSC सिग्नल है, ये भी DSPSC सिग्नल है, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। दो इन दोनों को यहाँ पे सम करो या डिफरेंस जो भी आपका मन है वैसे करके इसको भेज दो। तो आप देखोगे ये जो सिग्नल है ये DSPSC सिग्नल है, लेकिन इसके अंदर दो मैसेज को आपने ट्रांसमिट कर दिया, दो मैसेज हो गया कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। अब आपने एक एंटीना का यूज़ किया, ठीक है, आपने एक एंटीना का यूज़ किया और इन मैसेज को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। तो अब जहाँ पे रिसीवर, ये तो ट्रांसमीटर था, ठीक है, तो यहाँ से आपने इन मैसेजेस को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन रिसीवर एंड पे तो आपको मान लो इसने मान लो हे बोला, इसने हेलो बोला, ठीक है, दो वर्ड थे, एक ने हे बोला, एक ने हेलो बोला, तो हे वाले को हे सुनाई देना चाहिए और हेलो वाले को हेलो सुनाई देना चाहिए, क्योंकि मान लो दो बंदे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ सेम सीन है कि एक ने हे बोला, एक ने हेलो बोला, तो ऐसा ना हो कि ये मिक्स हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब बात ये, तो आपने मॉड्यूलेशन करके भेज दिया, तो मॉड्यूलेशन होगी, भेज दिया, अब इसकी रिकवरी भी करनी है। तो रिकवरी के टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा टोटल, ये सिग्नल क्या बनेगा, देखो ये बनेगा M1T कोस ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस M2T साइन ओमेगा सी टी। ये प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, वो आप कई बार सोच कि 90 डिग्री शिफ्ट से कहीं साइन बन गया, कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको हे सुनाई देगा और आपको हेलो अलग सुनाई देगा। कैसे, देखो ये मैसेज आपने भेज दिया इधर, अब ये मैसेज आ गया रिसीवर एंड पे, यहाँ पे करेंगे इसको डीमोडुलेट, यहाँ पे करेंगे हम इसको डीमोडुलेट। तो आपने क्या करना है, फिर से आपके पास यहाँ पे एक ऑसिलेटर है जो क्या करता है, कोस ओमेगा सी जनरेट करता है, सपोज कोस ओमेगा सी। तो एक 90 डिग्री शिफ्ट देके, यहाँ पे शिफ्ट देके 90 डिग्री का, नीचे की तरफ क्या कर दोगे आप, साइन प्रोड्यूस कर लोगे, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर लोगे, साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस मॉड्यूलेटर है, यहाँ पे बैलेंस मॉड्यूलेटर है, आपने क्या करना है, ये सिग्नल पीछे से क्या आ रहा था, ये वाला जो ट्रांसमिट किया था,
ठीक है, ये सिग्नल जो आपने ट्रांसमिट किया था पीछे से आ रहा था, आपने ऊपर और नीचे सेम सिग्नल भेजा, लेकिन ऊपर आपने मल्टीप्लाई कॉस के साथ और नीचे आपने मल्टीप्लाई किया साइन के साथ, सेम सिग्नल को। यहाँ पे लगा होता है आपके पास लो पास फिल्टर, LPF, लो पास फिल्टर लगा होता है, और यहाँ पे भी LPF लगा होता है, ठीक है, लो पास फिल्टर। तो देखो लो पास फिल्टर के बाद यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे एम है, ठीक है। ये डीमोडुलेशन है। कैसे, देखो जब आप इस पूरे सिग्नल की जब आप कोस ओमेगा सी से मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैं यहाँ की बात करूँ इस सिग्नल को, मैं सिग्नल 1 और सिग्नल 2 इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिग्नल 1 की अगर बात करूँ तो 1 पे क्या पहुँचेगा, ये पूरा सिग्नल इंटू साइन ओमेगा सी टी इंटू कोस ओमेगा सी टी। तो देखना क्या पहुँचा, ये बना M1t कॉस स्क्वेयर ओमेगा सी टी, ये सिग्नल 1 है, ठीक है, सिग्नल 1 यहाँ पे। तो ये सिग्नल तो पीछे से आए कोस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस M2t इंटू साइन ओमेगा सी टी इंटू कोस ओमेगा सी टी, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या पहुंचेगा, यहाँ पे क्या सिग्नल पहुंचे इस पॉइंट पे, यहाँ पे पहुंचेगा ये सिग्नल इंटू साइन ओमेगा सी, मतलब पहुंचेगा M1t कोस ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा सी टी प्लस M2t साइन स्क्वेयर ओमेगा सी टी, यही पहुंचेगा। अब आपको पता है कि जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा तो ये फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी, समझ रहे हो कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 2 साइन ए कोस ए, साइन ऑफ 2a, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो 2 ओमेगा सी आएगी, इस कंपोनेंट की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी डबल, ऐसे इस कंपोनेंट की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी डबल। तो लेकिन आप देख रहे हो आपने क्या लगा रखा आगे, लो पास फिल्टर। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी क्या है डबल, लेकिन एक डीसी कंपोनेंट भी आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा बनेगा M1t अलग हो जाएगा, M1t अलग हो जाएगा 1/2 के साथ, और प्लस कोस का डबल फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ऐसे ही यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर का भी सेम रहेगा, एक डीसी कंपोनेंट देके जाएगा M2t अलग से, और साइन का डबल फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट अलग से। यहाँ से क्या बनेगा, देखो एक बनेगा 1, एक बनेगा -2, एक बनेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी, ठीक है, डिवाइड बाई 2 और 1/2 इसकी। तो जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक तो डबल फ्रिक्वेंसी का आएगा, ओमेगा सी की फ्रिक्वेंसी आएगा डबल, और एक नॉर्मल M2t आएगा। तो जब आप लो पास फिल्टर से इसको पास करोगे, देखो जैसे आप लो पास फिल्टर से पास करोगे तो आप देखोगे लो पास फिल्टर से पास होने के बाद वन सिग्नल के अंदर ये M1t ये पास करेगा, इसका डबल कंपोनेंट रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, तो सिर्फ क्या पास हुआ, यहाँ से आपको मिलेगा M1t, और मैंने बताया था इसकी स्केलिंग का कोई फ़र्क नहीं, आगे एम्पलीफायर वगैरह लगा के आप उसको दोबारा हाई, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ से 2 नंबर पे लो पास फिल्टर से पास होने के बाद ये देखो यहाँ से एक बनेगा आपके पास 2 सिग्नल पे क्या बनेगा, ये देखो ये कंपोनेंट तो डबल फ्रिक्वेंसी का है, ये तो रोक लेगा वो फिल्टर। इधर देखो ये बनेगा M2t/2, M2t इंटू हाफ, और ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट रुक जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/2 M2t। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बिल्कुल हेलो, यहाँ पे हे सुनाई देगा और यहाँ पे हेलो सुनाई देगा, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इसने क्या फ़ायदा उठाया, इसने फ़ायदा उठाया नल इफेक्ट का, कि अगर आपके पास कोस ओमेगा सी का 90 डिग्री पे कुछ आता है ना, अगर आप 90 डिग्री से डीमोडुलेट करते हो तो सिग्नल 0 हो जाता है। तो इसका मतलब M1t यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा और M2t ऊपर इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। तो आपने सेम बैंडविड्थ के अंदर 2 सिग्नल भेज दिए और दोनों को आसानी से क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। बट ये मेथड थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि ये सेम फ्रिक्वेंसी रिकवर करना ना बड़ा मुश्किल होता है कि जो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस की। तो बट पॉइंट ये है कि आपको समझ में आएगी क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग है क्या, कि सेम बैंडविड्थ के अंदर आपने 2 मैसेज ट्रांसमिट कर दिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। और कई बार आपसे पूछ लेगा कि सेम बैंडविड्थ के अंदर आप 2 मैसेज कैसे भेज सकते हो ताकि इंटरफेरेंस ना हो, बिल्कुल आपको क्लियरली सुनाई दे दूसरी साइड। तो आप देख रहे हो सेम बैंडविड्थ के अगर आपके पास सिग्नल है भी तब भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, उनको भेज सकते हो। बट ध्यान रखना दोनों के अंदर फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक है ना। मतलब आपने एक को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे को साइन से मल्टीप्लाई करना है। डन है क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट ये यहाँ तक DSBSC और सारा सिस्टम जो था वो डन हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास SSB, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है SSB, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। आपको पता है DSBSC सिग्नल के अंदर क्या दिक्कत थी, DSBSC सिग्नल के अंदर जब हमने DSBSC सिग्नल बनाया DSBSC, ठीक है, तो आपने देखा DSBSC सिग्नल के अंदर कुछ ऐसे मैसेज ऐसे जा रहा था। तो आपके पास हेलो तो सिर्फ इतना था, FC प्लस FM के अंदर हेलो था,
FC प्लस FM वाले पार्ट में हेलो था, ये भी हेलो था, तो आपने दोनों को पास किया, तो अब फालतू में एक रेप्लिका, एक मैसेज जहाँ पे मैसेज है उसका रेप्लिका फालतू में भेज रहे हो। तो ये हमारे पास क्या थी, ये बैंडविड्थ की वेस्टेज थी कि आपके पास आपको इतनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट थी। तो दूसरा पावर भी, आप इस मैसेज को भेजोगे अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड दोनों भेजोगे तो पावर भी तो ज़्यादा लगेगी ना। तो ये सारी प्रॉब्लम थी आपके पास DSPSC सिग्नल की। तो इसको रिमूव, मतलब इसको अवॉइड, मतलब क्या बोलते हैं कि इसको हटा दिया या फिर इसको ओवरकम किया किसने, SSB ने। SSB के अंदर हम क्या करेंगे, एक साइडबैंड भेजेंगे, या तो ऊपर वाला भेजेंगे, देखो ऐसा है ना, ऐसे देखो ऐसे, या तो आप क्या करोगे, ये बाहर वाले भेजोगे या फिर अंदर वाले बाहर वाले भेजोगे तो अपर साइड बैंड हो जाएगा, अंदर वाले भेजोगे तो लोअर साइड बैंड हो जाएगा। तो अब पॉइंट ये है कि SSB का एक्सप्रेशन कैसा होता है, ठीक है। हम मुद्दे की बात करेंगे, फालतू में यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ। तो हमारे पास जो गेट से रिलेट करेगी ना चीज़, हम सिर्फ उसकी डिस्कशन करेंगे, क्या कि SSB का एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो SSB के अंदर AM वेव जो दिखती है, ठीक है, यहाँ पे SSB लिख दूंगा मैं, SSB AM की जगह, कि SSB वेव की जो वेव फॉर्म दिखते हैं वो ये होती है 1/2 MT cos ओमेगा CT, ठीक है, प्लस या फिर माइनस 1/2, और इसके साथ AC भी लगा लो आप, AC मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड, ठीक है, AC M कैप T साइन ओमेगा CT। अब यहाँ पे M कैप T क्या, मैं आपको बताता हूँ, M कैप T M ऑफ T का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। ये क्या आपके पास हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ MT का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है। तो सिर्फ इसके अंदर प्रॉब्लम यही आती है SSB के अंदर कि आपको हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है एक, जो प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बस ये इसकी दिक्कत है। अदरवाइज आपको पता है। अब देखो यहाँ पे, अब कभी कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में 1/2 नहीं भी देगा। मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड का इशू नहीं है कुछ, पूरी कम्युनिकेशन के अंदर एम्पलीट्यूड का कोई सीन ही नहीं है। सारा गेम जो है ना वो फ्रिक्वेंसी से रिलेट ही करेगा, ठीक है। कहीं पॉइंट पे आएगा एम्पलीट्यूड का, अदरवाइज अगर यहाँ पे किसी बुक में 1/2 नहीं है तो कोई इशू नहीं है, AC भी नहीं है तो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बस ये कंपोनेंट, ये चीज़ ध्यान रखना कि MT के साथ cos ओमेगा C और उसके हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर के साथ sin ओमेगा C आपके पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये, अगर प्लस है, ठीक है, अगर आपने प्लस भेज दिया तो प्लस का मतलब होता है लोअर साइड बैंड, ठीक है। अगर आपने प्लस बना के भेजा तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे, अगर आपने प्लस भेजा तो इसका मतलब है लोअर साइड बैंड, और अगर आपने नेगेटिव भेजा लोअर साइड बैंड, और अगर आपने नेगेटिव भेजा तो अपर साइड बैंड, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उसने कौन सा बैंड भेजा। तो अगर आप, और इसका प्रॉपर प्रूफ कि ये अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड कैसे बनेगा, तो थर्ड वीडियो जो कम्युनिकेशन की थी DRDO का, जो मैंने क्वेश्चन कराया था 19 का, उसके अंदर मैं इसका पूरा डिटेल एनालिसिस 5 से 6 मिनट का बताया मैंने, उसके अंदर प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आप वो वीडियो जरूर देखना। और वैसे भी वो DRDO अच्छा क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने सारा बताया कि अगर आप प्लस करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे लोअर साइड बैंड बच जाएगा, अगर आप माइनस करोगे तो अपर साइड बैंड बच जाएगा। डन है। तो ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे ही हम क्या करेंगे, तो और इसकी कोई थ्योरी है नहीं SSB के अंदर। हाँ ये है कि इसको रिकवर कैसे करना है, ठीक है, इसको रिकवर कैसे करना है, डीमोडुलेट कैसे करना है। तो सेम प्रोसीजर है कि आपने जनरेट तो कर लिया, एक जनरेट कैसे करोगे, देखो यहाँ से एक MT लिया, मैसेज सिग्नल लिया, ठीक है, और उसके बाद इधर से क्या किया, cos ओमेगा C को भेज दिया, cos ओमेगा CT को भेज दिया। यहाँ पे 90 डिग्री का शिफ्टर था ताकि आपने नीचे क्या बना लिया, साइन ओमेगा CT प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ये MT आ रहा था ना पीछे से, MT आ रहा था, यहाँ पे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर लगा लो, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर, तो ये क्या आ जाएगा, M कैप T बन जाएगा। इस M कैप T को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो साइन के साथ, और यहाँ पे इधर क्या कर दो, प्लस कर दो, इसके साथ प्लस लिख दो। अब यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है ना। नीचे वाले के साथ माइनस आएगा तो अपर साइड बैंड, प्लस आएगा तो लोअर साइड बैंड। ये SSB की जनरेशन होगी। डीमोडुलेशन कैसे करोगे, डीमोडुलेशन के अंदर सेम सीन है। ये सिग्नल आपने भेजा, ये सिग्नल आपने भेज दिया, यहाँ से ये सिग्नल चला गया, ठीक है, प्लस है माइनस कोई भी हो, आपने क्या करना है, यहाँ पे लाके इसको क्या कर देना है, cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई कर देना बस। जैसे आप cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे, और उसके बाद इसको लो पास फिल्टर से पास कर देना, लो पास फिल्टर, तो आपके पास M ऑफ T आ जाएगा। इसके साथ स्केलिंग होएगी, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी इसके अंदर इसका फ़ायदा क्या है कि मान लो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है हमको। cos मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, जब आप cos मल्टीप्लाई करो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, समझ रहे हो, स्क्वायर बनेगा तो एक DC कंपोनेंट आएगा, एक हाई फ्रिक्वेंसी आएगी। यहाँ पे तो हाई बनी जाएगी, cos को इससे मल्टीप्लाई करोगे हाई बनेगी, यहाँ करोगे हाई बनेगी, और एक DC के साथ ही आ जाएगा, तो आपको लो पास फिल्टर से पास करते ही मिल जाएगा। अभी आपको फटाफट क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इन चीज़ों की, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, इसका फ़ायदा क्या है, कई बार जैसे उसमें याद है DSPSC के अंदर 90 डिग्री अगर शिफ्ट आता था, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता था, मतलब गलती से अगर 90 डिग्री शिफ्ट
शिफ्ट हो गया और यहाँ पे डीमोडुलेट करते टाइम यहाँ पे कोस की जगह साइन आ गया, तो नल इफेक्ट बिल्कुल जीरो आते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जब आप साइन से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कंपोनेंट तो जीरो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर से एक डीसी कंपोनेंट प्रोड्यूस होएगा, तो आपको मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन ओमेगा सी से यहाँ पे मिलेगा एम कैप टी। तो एम कैप टी और एम ऑफ टी में इन्फॉर्मेशन का लॉस कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक 90 डिग्री का शिफ्ट है, समझ रहे हो, सिर्फ 90 डिग्री का शिफ्ट है। तो आपको इस केस में भी मैसेज सुनाई देगा, हेलो सुनाई देगा, और कोस ऑफ ओमेगा सी की फॉर्म में भी हेलो सुनाई देगा, तो कोई लॉस नहीं है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन। सिंक्रोनस मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे प्रोड्यूस की, सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली, इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने उसको क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। एक और मेथड होता है, एक और दूसरा मेथड क्या होता है उसको बोलते हैं कैरियर री इंसर्शन मेथड। क्या होता है, तो मेथड आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। एक और मेथड है क्या, कैरियर, सॉरी ये तो करियर बन गया, कैरियर री इंसर्शन मेथड, कैरियर री इंसर्शन मेथड। इस मेथड में क्या है, देखो ध्यान से, इस मेथड में क्या होता है, पीछे से ना आपके पास एसएसबी वेव आ रही होती है, एसएसबी वेव, आपने क्या करना है, इसको सम कर देना है किसके साथ, कैरियर वेव के साथ, कैरियर वेव द्वारा री इंसर्ट करना, मतलब इंसर्शन मेथड, ठीक है। तो कैरियर का इस बार में जो एम्पलीट्यूड रखो ना, के मान लेता हूँ, के कॉस ओमेगा सी टी, तो ये सम हो जाएंगे, इन दोनों को सम कर दो। दोनों को सम करने के बाद आपने क्या करना है, इनवेलप डिटेक्टर से पास करना है, इनवेलप डिटेक्टर। तो जब आप इनवेलप डिटेक्टर से पास करोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, पहले एसएसबी वेव फॉर्म लिखो, ये एसएसबी वेव फॉर्म है, क्या है ये, AC/2, ठीक है, AC/2 एम ऑफ टी कोस ओमेगा सी टी, ठीक है, ये था। उसके बाद प्लस ले लो माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AC/2 एम कैप टी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है। इसके अंदर जब आप इसको ऐड करोगे तो देखना, ऐड करने के बाद यहाँ का सिग्नल लिख रहा हूँ मैं, ये सिग्नल क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा AC/2 एम ऑफ टी प्लस के इंटू कोस ओमेगा सी टी, समझ रहे हो, क्योंकि के टाइम्स है ना, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोस ओमेगा सी कॉमन लो तो ये बचेगा, प्लस माइनस ये क्या बनेगा, AC/2 एम कैप टी साइन ओमेगा सी टी। तो आपको पता है इनवेलप डिटेक्टर तो क्या, इनवेलप को डिटेक्ट करता है सिर्फ, तो आप बता सकते हो इसका इनवेलप क्या है, इसका इनवेलप बनेगा अंडर द रूट इस कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब AC/2 एम ऑफ टी प्लस के का होल स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस साइन का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, मतलब AC/2 एम कैप टी का होल स्क्वायर। अब पता है आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, इस के की वैल्यू AC/2 से ना बहुत ज़्यादा रखनी है, बस इतना काम कर देना कि के की वैल्यू, के आपके पास क्या रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, किससे, AC/2 से। तो अगर मान लो आपके पास, वैसे तो ऐसा रखा जाता है कि के की वैल्यू AC/2 एम कैप टी प्रॉपर इस पूरे के मैग्नीट्यूड से बड़ी रखी जाती है इसके। तो अगर बहुत बड़ी होगी ना तो आपको पता है इसके स्क्वायर में से जब इसको ऐड करोगे तो ये ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो जाएगा पार्ट, ये कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान रखना, कैरियर री इंसर्शन मेथड के अंदर ये कंडीशन है। तो आप देखोगे कि आपने जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर के बहुत बड़ा है ना, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बहुत बड़ा आएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। आप जब इसको हटाओगे फिर इसका रूट करोगे तो रूट से स्क्वायर पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो इनवेलप डिटेक्टर की आउटपुट आएगी वो ही आएगी। तो देखना कि आपको मैसेज सिग्नल मिल रहा है, आउटपुट पे बिल्कुल मिल रहा है, देखो मैसेज सिग्नल प्लस के मतलब कोई डीसी कंपोनेंट। तो मैसेज मान लो ऐसे था ना, मान लो आपके पास मैसेज ऐसे था मैसेज, तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि जैसे जीरो से, जैसे मान लो जीरो पे था ना, तो ये के पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, समझ लो, शिफ्टिंग आ जाएगी, इसका तो आपको पता है ना। ये या फिर एक काम करो, आगे कैपेसिटर वगैरह लगा लो, तो इसको डीसी कंपोनेंट को हटाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज सिग्नल आ जाएगा। तो ये दो मेथड होते हैं कैरियर डिटेक्शन, इसके एसएसबी डिटेक्शन के, क्या, एक तो सिंक्रोनस डिटेक्शन और दूसरा क्या, कैरियर री इंसर्शन मेथड। नेक्स्ट वीडियो, ये थ्योरी अवेलेबल थी तो हमने डन कर दिया अभी बिल्कुल। एक और बताया तो इसके बाद एक दूसरी टेक्निक आई थी वीएसबी के अंदर क्या था, वीएसबी वेस्टिजियल साइड बैंड, वीएसबी, ठीक है, वीएसबी वेस्टिजियल साइड बैंड, ये वेस्टिजियल साइड बैंड के अंदर क्या होता है, ये कहता है जब आप लोअर साइड बैंड भेजते हो ना ये वाला, तो इसके साथ थोड़ी एक्स्ट्रा बैंडविड्थ भेज देते हैं, इतनी सी,
मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा साइड बैंडविड्थ भेजते हैं और कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, कभी क्वेश्चन बना नहीं है ना कभी बनेगा। सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान में रखना कि वेस्टिजियल साइड बैंड के साइड बैंड के अंदर अगर आपके पास FM अगर इसकी पहले बैंडविड्थ SSB में थी ना, तो FM प्लस डेल्टा FM थोड़ी और एक्स्ट्रा भेज देते हैं। बस इतना सा पॉइंट है VSB के अंदर, अदरवाइज कोई मतलब का काम नहीं है। गेट के अंदर और ASC के अंदर कभी इसका कोई क्वेश्चन बना नहीं है। इतना ही बना है कि बैंडविड्थ इसकी SSB से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो थ्योरी डन है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा जिसके अंदर बचेगी मिक्सिंग। ठीक है, तो रिसीवर बचेगा, हिटोडाइन रिसीवर, तो AM का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।